विक्रम का दिल तेज धड़क रहा था। मंदिर के अंदर की हवा और रोशनी के बीच उसे लग रहा था जैसे वो एक पुरानी कहानी के बीच खड़ा हो। पुरानी शैडो जो उसे मिल चुकी थी और जो कुछ उसने सुना था, उसने विक्रम को एक ऐसे रास्ते पर डाला था जहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ ऐसा था जो उसे समझना था। विक्रम ने अपने कदम आगे बढ़ाए। मंदिर का अंदर का रास्ता और भी गहरा हो गया था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, रोशनी उसे ज्यादा पुरानी और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। अब वो पुरानी रोशनी एक चीज बन गई थी, एक अजीब सी छुपी हुई रोशनी जो उससे अंदर तक खींच रही थी। तभी एक पुरानी खौफनाक आवाज सुनाई दी। यह रास्ता तुम्हारे लिए है विक्रम। अगर तुम अपने मन का सच समझ पाओगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में न आएगा। विक्रम ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और ज्यादा सोचने की कोशिश की। उसने जो कुछ देखा था उससे लग रहा था कि उसका सारा परिवार किसी ऐसे चीज से जुड़ा हुआ था जो उसने कभी नहीं जाना। मुझे सच्चाई समझनी होगी, विक्रम ने सोचा। सडनली रोशनी से एक और पुरानी आवाज सुनाई दी। यह मंदिर, यह जगह तुम्हारे पुरखों की कहानियों से जुड़ी है। तुम्हें यह राज समझना होगा, वरना यह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। विक्रम ने अपने मन में एक जिम्मेदारी महसूस की। ये जो कुछ हो रहा था वो उससे इतना गहरा जा रहा था कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। तभी एक और पुरानी शैडो उसके सामने आई, जो उसकी परिवार की एक और पहचानी हुई तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक पुराना इंसान था जिसका चेहरा बिल्कुल विक्रम के समान था। वो शैडो उसके पास आई और कहा, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हमारी पुरानी कहानियों का हिस्सा थी। तुमने हमेशा ये सोचा था कि तुम्हारे परिवार का राज कुछ और था, लेकिन यह तुम हो जो इस राज को पूरा करेगा। विक्रम के जीने की ताकत अपनी पुरानी कहानियों को समझने की थी। वैसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग एक पुरानी दुनिया के अंदर जा रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो शैडो उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगा था जो विक्रम ने अपने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था। मैं क्या हूं? विक्रम ने पूछा। यह सब कैसे हो सकता है? यह तुम्हारा सच है, शैडो ने जवाब दिया। तुम्हारे अंदर वो चीज है जो तुम्हारे परिवार ने छुपा कर रखी थी। तुम्हारे अंदर एक पुराना राज छुपा है और तुम्हें अपने मन को उस राज तक ले जाना होगा। विक्रम के जीने की ताकत अपनी पुरानी कहानियों को समझने की थी। वैसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग एक पुरानी दुनिया के अंदर जा रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो शैडो उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगा था जो विक्रम ने अपने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था। मैं क्या हूं? विक्रम ने पूछा। यह सब कैसे हो सकता है? यह तुम्हारा सच है, शैडो ने जवाब दिया। तुम्हारे अंदर वो चीज है जो तुम्हारे परिवार ने छुपा कर रखी थी। तुम्हारे अंदर एक पुराना राज छुपा है और तुम्हें अपने मन को उस राज तक ले जाना होगा। विक्रम का मन थोड़ा और उलझन में पड़ गया। क्या यह सच था? क्या वो सच में अपनी पुरानी दुनिया से जुदा हुआ था जो उससे पुरानी कहानियों के बीच छुप गया था? मुझे सच्चाई का सामना करना होगा, विक्रम ने सोचा, अपने रास्ते का फैसला करते हुए। तभी पुरानी रोशनी की एक और गहरी लहर आई जो विक्रम को पुरानी दीवारों तक खींचती हुई गई। उसने अपने कदम धीरे धीरे उस रास्ते पर रखे जहां एक पुरानी तस्वीर थी जो अब उससे अपनी असली पहचान दिखाने के लिए था। वो तस्वीर जो पहले एक सिर्फ खौफ का एहसास थी, अब उसे पुरानी कहानियों से मिल रही थी। विक्रम ने उसे अपने दिल से समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने तस्वीर को देखा, उसे अपने अंदर एक पुरानी आवाज सुनाई दी। तुम्हें सब कुछ समझना होगा। तुम्हारे लिए यह रास्ता है विक्रम, यह तुम्हारा रास्ता है। विक्रम ने अपने दिल की बात समझते हुए अपने आगे के रास्ते पर कदम बढ़ाया। यह रास्ता अब एक नए सच तक ले जा रहा था, जहां वो अपने पुरानी कहानियों के बीच एक नए सच का सामना कर रहा था। विक्रम अब मंदिर के गहराइयों में था, जहां हर एक कदम उससे अपने परिवार के पुराने राजों और कर्ज की तरफ ले जा रहा था। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक खौफनाक सपना लग रहा था, लेकिन यह सब कुछ सच था।
जैसे जैसे उसने अपने परिवार की कहानियों को समझना शुरू किया, उसे लगा कि वो अपने अपने चेहरे को देखने के बजाय अपने पुरखों के चेहरे को देख रहा था, जो इस मंदिर की रोशनी में छुपे हुए थे। एक और शैडो, जो अब विक्रम के साथ थी, ने उससे कहा, विक्रम, तुम्हें समझना होगा कि ये कर्ज तुम्हारे परिवार को जितनी बार पिछले जन्मों में झीली है, उतनी बार वो कर्ज अब तुम्हारे ऊपर भी आ रही है। तुम्हारे पुरखों ने इस कर्ज को कभी नहीं समझा और तुम्हें यह समझना होगा कि किस तरह इस रास्ते से तुम अपने परिवार को बचा सकते हो। विक्रम का दिमाग घूम रहा था। क्या ये कर्ज उसके लिए भी थी? क्या वो इस कर्ज को तोड़ने के लिए कुछ कर पाएगा? तभी उससे एक और पुरानी आवाज सुनाई दी, जो अब उससे और भी गहराइयों में ले गई। यह राज सिर्फ तुम्हारे परिवार का नहीं है, विक्रम, आवाज ने कहा। यह राज एक पुरानी युद्ध की कहानी से जुदा है, जहां तुम्हारे परिवार ने अपने आप को छुपाने के लिए यह कर्ज अपनाई थी। तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस कर्ज को तोड़ सकती है। विक्रम की आंखों के सामने अब पुरानी युद्ध की तस्वीरें थी। उसने देखा कि यह कर्ज एक समय पर उन्हीं के परिवार ने अपनी गलतियों और जानबूझकर अपनी जिंदगी को इस कर्ज के जाल में फंसा दिया था। अब वो खुद उस कर्ज का हिस्सा बन गया था। अगर यह कर्ज उसके परिवार से जुड़ी थी, तो क्या उसका अपना जीवन भी इस कर्ज की छुपाई हुई तस्वीर का हिस्सा था? मैं क्या करूं? विक्रम ने अपने आप से कहा। क्या ये कर्ज कभी खत्म हो सकती है? सडनली उसे एक और पुरानी पत्रा दिखाई दी, जो मंदिर के अंदर की एक पुरानी दीवार से निकाल रही थी। पत्रा पर कुछ लिखा था, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो उसमें एक पुराना मंत्रा था। विक्रम को समझ आया कि ये मंत्रा ही उस कर्ज को तोड़ने का तरीका था। जैसे ही उसने मंत्रा को पढ़ने की कोशिश की, एक भयानक आवाज सुनाई दी, यह तुम्हारे लिए नहीं है, विक्रम। मंदिर की दीवारें हिलने लगी थी और उससे लगा कि मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर उसके ऊपर गिरने वाला है। विक्रम का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। यह रास्ता, यह मंत्रा मुझे इस कर्ज से मुक्त कर सकता है। मैं अपने परिवार के लिए यह करना होगा। विक्रम ने अपने दिल में सोचा, अपनी ताकत को इकट्ठा करते हुए। वो मंत्रा ज्यादा सफाई से पढ़ने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे उसने उसे पूरा किया। जैसे ही मंत्रा का अंतिम शब्द उसके चेहरे से निकालकर मंदिर की दीवारों में गूंज गया, एक भयंकर आवाज सुनाई दी और मंदिर की पुरानी दीवारें रोशनी से भर गई। सडनली मंदिर की रोशनी ने अपनी पूरी ताकत विक्रम के ऊपर डाली। विक्रम ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए मंत्रा के अंतिम शब्दों को जोर से उठाया। मंदिर की पुरानी दीवारें, जो अब तक एक भयंकर शांति में खड़ी थी, अब एक अजीब सी गूंज से हिल रही थी। विक्रम ने अपने हाथ को अपने दिल पर रखा और पूरा मन एकाग्रता से मंत्रा को पढ़ते हुए वो पूरा विश्वास के साथ उस रास्ते पर चला। उसने जो कुछ देखा था, जो कुछ समझा था, उसे लग रहा था कि इस वक्त ये उसकी और उसके परिवार की कहानी का अंतिम मोड़ था। जैसे ही मंत्रा के अंतिम शब्द मंदिर के अंदर गूंज गए, मंदिर की रोशनी ने एक भयानक गूंज भर दिया। विक्रम ने अपने आंखों से देखा कि मंदिर की दीवारें धीरे धीरे बदल रही थी। एक पुरानी रोशनी ने मंदिर के अंदर से एक नई हवा की लहर चलाई, जो विक्रम के चेहरे को टच कर रही थी। सडनली एक पुरानी शैडो, जो मंदिर की दीवारों में छुपी हुई थी, सामने आई। विक्रम ने देखा कि यह शैडो उसके पुरखों का था, वो ही जो पहले उससे मिल चुका था। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत है, शैडो ने कहा। यह कर्ज अब तुम्हारे परिवार के ऊपर से छूटी। विक्रम ने अपने चेहरे पर आंसू का एहसास किया, जो उन सब पुरानी यादों की वजह से था। मुझे इस कर्ज के बारे में कभी कुछ पता नहीं था, विक्रम ने कहा। मैंने अपनी परिवार की पुरानी कहानियों को समझकर यह सब किया है। वो जो तुम समझ पाए हो, वो तुम्हारे अंदर की ताकत है, शैडो ने जवाब दिया। तुमने अपने परिवार को यह कर्ज से मुक्त कर लिया है। तुम्हारे पुरखों की जो भूल थी, वो अब सही हो गई है। मंदिर की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और उसने विक्रम के आसपास एक शांति का महल बना दिया। अब वो पुराना मंदिर एक नए रंग में बदल गया था। विक्रम को लगा जैसे उसने अपनी पुरानी दुनिया को खुद से साबित कर दिया हो।
उसने अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत की थी, जहां वो पुरानी कर्ज कभी नहीं वापस आएगी। विक्रम ने मंदिर के अंदर एक बार और देखा। सब कुछ अब बिल्कुल अलग था। मंदिर की पुरानी दीवारें, जो पहले खौफ से भरी हुई थी, अब एक पुरानी कहानी की याद दिलाने लगी थी। तुमने जो कुछ भी किया, वो तुम्हारे परिवार की अमानत बन गई है, शैडो ने कहा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और मंदिर के रास्ते से बाहर निकाल गया। उसने अपनी आंखों को आसमान के तरफ उठाया, जहां रोशनी की एक नई लहर उसे नजर आ रही थी। वो जानता था कि इस नई रोशनी के साथ उसके परिवार का एक नया जीवन शुरू होगा। विक्रम ने अपने हाथ को अपने दिल पर रखा और पूरा मन एकाग्रता से मंत्र को पढ़ते हुए वो पूरा विश्वास के साथ उस रास्ते पर चला। उसने जो कुछ देखा था, जो कुछ समझा था, उससे लग रहा था कि इस वक्त यह उसकी और उसके परिवार की कहानी का अंतिम मोड़ था।